नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी देख रहे हैं ये बीडी एकेडमी अमरपुर में स्थित है और यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये रैली आ रही है और यही बीडी एकेडमी में इनका स्टॉपेज होगा और यहाँ पे भोजन भाव होगा, यहाँ पे विश्राम किया जाएगा और 3 बजे ये यात्रा फिर चलेगी। तो आइए इन लोग से बात करते हैं, कुछ कांग्रेस सहयोगी लोग हैं, इन लोग से बात करते हैं। झंडा लिए हुए हैं आप लोग। आपका परिचय पहले बता दीजिए। मैं अफरोज खान, सेवा दल कांग्रेस का प्रभारी बिहार का। ये यात्रा कहाँ से आप लोग चल के आ रहे हैं? देखिए, ये बांका की पावन धरती जो मंदार पर्वत है वहाँ से चलकर आ रहे हैं और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो चलाने का प्रण किया है उन्होंने, उनसे ही प्रेरणा लेकर हम बिहार कांग्रेस के लोग ये बांका से चलकर हम इसको गया तक लगभग 1250 किलोमीटर की यात्रा हमने पैदल तय करने का फैसला किया है, जिसका आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन हम चल रहे हैं पैदल यात्रा और अभी हम अमरपुर पहुंचे हैं। तो अमरपुर ये बीडी एकेडमी में क्या प्रोग्राम होने वाला है? नहीं, प्रोग्राम कुछ नहीं होने वाला है। अभी हम यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम वगैरह करेंगे, चूँकि दोपहर का वक्त हो गया है, लंच ब्रेक है, तो 2-3 घंटे का लंच ब्रेक होता है। उसके बाद हम फिर अपनी यात्रा को हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। और फिर ये यात्रा कहाँ जाकर के नेक्स्ट स्टॉपेज होगा? अभी जो भागलपुर का आपका इसका जो ये भागलपुर का जो बॉर्डर है बांका का, वहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। आज की रात्रि विश्राम वहीं होगी। और ये देखिए, यात्रा का जो मेन मकसद है, आपसी भाईचारा जो लूट चुका था, बर्बाद हो चुका था, देश की अखंडता ताड़-ताड़ हो चुकी थी, उन चीज़ों को एक करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता, प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो प्रण किया है, उनके ही प्रण को और वचन को पूरा करने के लिए हम बिहार कांग्रेस के लोग इसके लिए हम इस यात्रा को हम पूरा कर रहे हैं। और इस भारत यात्रा से जो है कि हमारे भारतवासियों को क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, लाभ की बात जहाँ तक करें तो आज पूरा भारत जो है, भारतवासी हम हर एक चीज़ से त्रस्त हो गए हैं। जो सरकारी संपत्तियाँ पिछले 70 सालों में बनाई गई थी, उन संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उन संपत्तियों को खंडित किया जा रहा है, उन संपत्तियों का प्राइवेटीकरण, निजीकरण किया जा रहा है। तो इससे पूरा आर्थिक रूप से जो चल रहा है वो ये चल रहा है। तो इसका पूरे रूप से असर हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि संसद में भी हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो अंत 2 ही जगह है, या तो हम न्यायपालिका के शरण में जाते हैं तो वहाँ भी हमारी बात को नहीं सुनी जाती। हम संसद में अपनी बात, जनता की बात आवाज़ उठाना चाहते हैं, वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो सबसे बड़ी न्यायालय जो है वो जनता की अदालत होती है। जनता की अदालत में हम पूरी अपने बात को रखने के लिए और भारतवासियों की बात रखने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। और इस पैदल यात्रा के माध्यम से हम ये संकेत देना चाहते हैं कि हम तमाम भारतवासी एक हैं, जो कि किसी भी तरह से हम इसको बिकने और बेचने नहीं देंगे। उन संघीय सोच वालों को ये समझना होगा कि भारत उनके खून पसीने से नहीं, हमारे खून पसीने से बनाई हुई है, इसलिए उनको समझना होगा पूरी तरह से, और जितना जल्दी वो समझ लेंगे ये उनके लिए बेहतर है। और ये भारत यात्रा में आप लोगों को जनता का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? देखिए, जहाँ से हमारी यात्रा गुजर रही है, लोग फूलों से, माला से, लोग खड़े होकर सड़कों पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और इस कड़कड़ाती ठंड में हम सुबह 7 बजे 8 बजे यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद सैकड़ों हज़ारों पब्लिक का प्यार हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और इससे कहीं ज़्यादा लाखों लाख की संख्या में लोग 5-5 किलोमीटर का भीड़ लगाकर राहुल गांधी जी का जो यात्रा के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, हमसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए उनकी यात्रा 6 बजे शुरू होती है। और लोग 6 बजे लाखों की संख्या में अगर रोड पर रहते हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के मन में कितना। और देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो है कि इस ठंड में, जो कि घर से लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही है, इस ठंड में वो टी-शर्ट पे ही चल रहे हैं, तो वो ऊर्जा उनको कहाँ से आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपके अंदर
किसानों का आग बढ़ेगा, युवाओं का आग भरेगा, छात्रों का आग बढ़ेगा, बेरोजगारी का आग बढ़ेगा। तो आपके शरीर के अंदर वो एक तपस्वी के रूप में है। तपस्वी को गर्मी, पानी, बरसात, आपने देखा होगा, ये टी शर्ट की बात आप छोड़िए, भरी बरसात में भी उन्होंने चलना नहीं छोड़ा, कड़कड़ाती ठंड में भी उन्होंने चलना है। तो वह एक तपस्वी है, उन्होंने तपस्या के माध्यम से, यानी कि राहुल गांधी जी जो है वो तपस्वी हैं, तपस्वी वो बिल्कुल, तपस्या कर रहे हैं। एक गांधी जो था वो तपस्या के मार्फत सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उसने अंग्रेजों से शासन को मुक्त कराया था, देश को आज़ाद कराया था। दूसरा गांधी हमारा राहुल गांधी है, जो कि इन संघियों से देश को आज़ाद कराएगा। तो अभी यहाँ पे विश्राम आप लोग कर रहे हैं, फिर 3 बजे यहाँ से हाँ, निकलेंगे। 3 बजे के करीब हम यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ विश्राम करेंगे। 3 बजे हम फिर हमारा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये यात्रा जो है कि अब ये बीडी अकेडमी में यहाँ पे विश्राम के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे विश्राम करेंगे। यहाँ से 3 बजे फिर पुनः इसी रास्ते से हो करके पैदल यात्रा यहाँ से चलेगी। कुछ आम पब्लिक भी हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम मोतिहारी से आए हुए हैं, मोतिहारी जिला से। आप भी इस यात्रा में शामिल हैं या फिर आप इस यात्रा को देखने के लिए आए हुए हैं? नहीं, इस यात्रा को देखने के लिए आए हैं। ऐसे भी मोदी जी मुलावा जो दे रहे हैं बार बार, हम लोग ये मुलावा हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार सरकार को पलटना ही है, चाहे जैसे भी पलटे। किस प्रकार का मुलावा दे रहे हैं? जैसे कभी कहते हैं कि 15,000 रुपया खाता में डाल देंगे, अच्छा, कभी कहते हैं कि राशन फ्री करेंगे, कभी राशन तो खैर ये हमारे राहुल जी का देन है, सोनिया जी का देन है, इंदिरा गांधी का देन है। उसको भी मुलावा दे करके हम लोगों को बेहुदा बना करके सरकार उलट पुलट कर रहे हैं। यही हमारा कहना है कि नहीं, इस साल किसी तरह सरकार को पलटना है और हमारी राहुल गांधी का सरकार बनाना है, चाहे जैसे भी बने। अभी बिहार में किसान को खाद भी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। यही जब 10 दिन जब बीत जाएगा, जब हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा, तो दुनिया भर से केंद्र से यूरिया डाल देंगे। जब हमको पानी पटाने का मौका आएगा तो अंगूठा दिखाएंगे, और जब पानी पटाना हमारा बंद हो जाएगा तो उसके बाद ट्रक से किराना स्टार्ट कर देंगे। लीजिए, कितना लीजिएगा? पूंजी का हमारा समाप्त हो गया। 300 का चीज 1000 रुपया, 1200 रुपया में हमने यूरिया खरीद करके ढो रहे हैं, दे रहे हैं। फिर भी हम लोग क्या करें? हम लोग निरस्त हो गए हैं। उनका एक मिशन है मोदी जी का, जब इलेक्शन आती है तो उनकी हर गांव लेवल पर दलाल है। अच्छा। जो कि 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया में हमारी वोट को खरीद करके बेहुदा बनाया जाता है। लेकिन इस साल देखिए ऊपर वाला का खरीदा किसके पास जाता है? आप ही लोग बिकते हैं तभी तो खरीदा। सही बात है, सही वही ना। हम लोग बिहार का जो जनता बिकती है तभी तो खरीदा जाता है। हाँ, तो इसीलिए ना अब हम लोग प्रतिज्ञा किए हैं कि अब बिकेंगे नहीं, चाहे जिस हालत पर। हमारा देश सभी तभी सुधरेगा जबकि हम जातिवाद और पैसे पे नहीं बिकेंगे। हाँ, बिकेंगे नहीं तभी सुधरेगा। इसको हम लोग गति बना रहे हैं। गांव गांव में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, जहां तक हमसे हो सके उतना चाह रहे हैं कि सबको समझाए, बनाए, बताए, जिससे हम लोग का झंडा फहराए। तो क्या लगता है कि इस बार जो है कि राहुल गांधी जी का झंडा फहरेगा? हमारा तो उम्मीद है कि आंधी नहीं तूफान हो गया है। अभी का जो समस्या है, बुझा रहा है कि टोला बाई टोला, वार्ड बाई वार्ड हाहाकारा मच गया है कि नहीं, मोदी को उलटना है, मोदी को उलटना है। हम लोग की पार्टी से कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टी से कोई मति नहीं है। हम लोग की आप पार्टी से नहीं है, तब नहीं। पर भी आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पीएम बने। पीएम बने, चाहे जैसे बने। अगर पीएम बन जाता है तो कम से कम उनका हिम्मत तो टूटेगा। हिम्मत जब टूटेगा तब हो सकता है कि हम लोग का सुधार हो जाएगा, समय पर खाद बीज मिलना हो जाए। किसान को क्या चाहिए? किसान को समय पर खाद और बीज, 2 चीज मिल जाएगा। अभी बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान है और शिक्षा व्यवस्था है। किसान है, शिक्षा व्यवस्था तो बात की बात है। जब हम चिकन रहेंगे तब ना हमारा बच्चा पढ़ पाएगा। हमारी जब फसल मजबूत नहीं होगी तो हमारा बच्चा क्या पढ़ पाएगा? जो क्योंकि वो खेती पे ही आश्रित होते हैं, खेती से ही आश्रित है। हम चंपारण से आए हुए हैं। हमारा नाम राम बाबू ठाकुर हुआ, पिपरा विधानसभा से
आए हुए हैं। चूँकि हम लोग चाहते हैं, हमने अपना पैसा लगा करके चांदा 1-1 रुपया जोड़ करके इस लड़ाई को हम लोग पोख्ता एथी पर शिखर पर पहुँचाएं। तो चलिए, आप देख रहे हैं जंजल धमाल न्यूज़। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।